हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट। हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के 2 क्लासेस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लिया था, जिसमें हमने कार्बन के अपर रूप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कार्बन के अपर रूप हमने आपको बताया था कि 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, जिसमें से हमने हीरा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक पे हम प्रोसीड कर रहे हैं ग्रेफाइट के बारे में। पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में और ग्रेफाइट का यूज आप अपने डेली लाइफ में कहाँ पे करते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि बताइए हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं, बट ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, कारण बताइए। तो आज के इस टॉपिक पे हम इस क्वेश्चंस के बेसिक फैक्ट को समझेंगे कि आखिर में ऐसा होता क्यों है, और थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो आपके पेपर में इससे हटके भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। पहली चीज़ तो अगर हमें इस बात को समझना हुआ तो हमें ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में देखना पड़ेगा, और हमने स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बना के दिखाया है कि ग्रेफाइट की किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कार्बन हेक्सागन यानी कि खटकोड़ी के रूप में होते हैं, और जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं, यहाँ पे कॉर्नर्स बने हुए हैं, सभी कॉर्नर पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन मिलकर एक हेक्सागन बना लिए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं सभी के पॉइंट पे, कॉर्नर पे क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, तभी तो हम इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब बात ये आ गई कि जो कार्बन के स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें से देखा जाए तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है। अब चालन की थोड़ी सी बात आप समझिए कि अगर कोई भी सबस्टांस विद्युत का चालन करता है तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो मोमेंट ऑफ आयन होना चाहिए। मोमेंट ऑफ आयन किस में होगा, ऐसे सबस्टांस जो आयन से बने होंगे उनमें देखा जाएगा तो मोमेंट ऑफ आयन होगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में दिया गया है। लेकिन जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे सभी कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। आयनिक बॉन्ड तो बनता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो नहीं पाता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्रेफाइट में देखा जाए तो जितने भी कार्बन है कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब ये विद्युत का चालन मोमेंट ऑफ आयन के टॉपिक के थ्रू ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें दूसरा कंडीशन क्या आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या कहा कि हर एक कॉर्नर पे क्या उपस्थित है, कार्बन। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, 4। लेकिन देखो अगर एक कार्बन है तो बॉन्ड कितना बनाए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इस कार्बन को लोगे तो कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। यानी कि जितने भी कार्बन हैं सभी कितना बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। अगर 3 बॉन्ड बनाए हैं तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो बताइए क्या 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। सभी कार्बन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहीं जगह यदि डायमंड की बात की जाए तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण वह गुड कंडक्टर नहीं होता है। आई होप कि अगर ये क्वेश्चंस आ गए कि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता जबकि ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है, तो आप इजीली इस चीज़ को लिख सकते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीरा के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है और हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप समझ लीजिए, हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं यही एक ही बनता है जिसको हमने आपको समझा दिया है। इसके अलावा कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का जो कलर होता है वह कौन से कलर का होता है, काले रंग का होता है, जो कि आप नॉर्मली अपने पेंसिल में जो नोक होती है उसको देख सकते हैं, वो बनी होती है ग्रेफाइट की। अगली चीज़ क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है यह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है कंपेयर टू डायमंड। क्यों सॉफ्ट होता है, क्योंकि जो सॉफ्टनेस या हार्डनेस की बात आती है वह डिपेंड करती है बॉन्ड पर। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि हीरा में कितने बनते थे, 4 बनते थे, जिसके कारण इसकी सॉलिडिटी
हीरा की तुलना में कम होती है। अब आप ये भी टॉपिक देख सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल, क्यों फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखे जाए इनके 3 बॉन्ड यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड बनते हैं वे हीरा की तुलना में वीक होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या करता है, थोड़ा सा मुलायम होता है। अगली चीज़ क्या इसमें कहा गया है कि जो ग्रेफाइट होता है यह सीट के रूप में होता है, यानी कि अगर आपको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो जिस तरह से हमने यहाँ बनाया है यहाँ पर भी देखा जाए तो सीट के रूप में इस तरह से बनते चले जाते हैं, यानी कि इनका सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है और सीट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण यह माना जाता है कि यह परतीय संरचना इसकी पाई जाती है। इस तरह से बड़े आप सीट के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो ग्रेफाइट की संरचना होती है यह कैसी होती है, एक सीट के रूप में, एक परत के रूप में फैली होती है। आई होप कि आपको ग्रेफाइट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत, जो कि आपको एकदम नॉर्मली समझना है, क्योंकि ये 10th का ही टॉपिक नहीं बल्कि 11th के भी ऑर्गेनिक पोर्शन में दिया गया है। तो हम इन डिटेल वाइटल फोर्स थ्योरी तथा यूपीएससी की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।